ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप इंतखाबी जंग देख रहे हैं। इस वक्त 4 बजने वाले हैं। दोपहर 1 बजे तक के पोलिंग फ़ीसद की अगर हम बात करेंगे तो 35 से 36% के दरमियान ये पोलिंग फ़ीसद रिकॉर्ड की गई है। लगातार पोलिंग बूथ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2017 की भी बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार मुकाबला इस मरहले के तहत, 7वें मरहले के तहत तो थोड़ा कड़ा माना जा रहा है। किस पार्टी की तरफ झुकाव है ये कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। 10 मार्च तक का हमें इंतज़ार है, लेकिन मुद्दों और कास्ट इक्वेशन के ज़रिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें इस मरहले के तहत, आखिरी मरहले के तहत भारी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, 9 अज़ला हैं, 54 सीट्स हैं, 613 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज अवाम ईवीएम में मुक़य्यद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आज़मगढ़ में 10 असेंबली सीट्स हैं, यहाँ के एमपी अखिलेश यादव हैं। और दूसरी तरफ अगर वाराणसी की हम बात करेंगे तो वाराणसी के एमपी हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। यहाँ पर भी हाई वोल्टेज जो है चुनावी तशहीर देखने को मिला। हर पार्टी के लीडर पहुँचे, हत्ता कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी भी एक साथ एक मंच पर अखिलेश यादव से के साथ दिखी और उन्होंने साथ ही आवाम से वादा किया कि अगर अखिलेश यादव को आप वोट करोगे तो मैं एक बार फिर और उत्तर प्रदेश बार बार आती रहूँगी। जो मॉडल वहाँ पर अपनाया गया है, यहाँ भी कोशिश की जाएगी कि इस तरह की स्कीमात को पेश किया जाए ताकि लोगों जो मगरबी बंगाल में जो काफ़ी फेमस हैं उस पर काम करने की शुरुआत की जाएगी। मऊ की अगर हम बात करें तो मऊ सदर सीट जो है तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि मऊ सदर से अब्बास अंसारी के बेटे ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर की सीट की तरफ से दिए गए सीट पर चुनावी मैदान में हैं, यानी समाजवादी पार्टी इत्तेहाद ने उन्हें टिकट दिया है, तो उनकी किस्मत का भी फैसला होने वाला है। पहले ये कहा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी को टिकट मिलेगा, लेकिन बाद में ये फैसला बदल लिया गया। वहीं कई ऐसे अगर आजमगढ़ की और मऊ की सीटों की बात करें तो उम्मीदवार जो थे, उन्हें लगता था कि वो उम्मीदवार हैं, उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के टिकट के बंटवारे से वो नाराज़ नजर आए। तो एक फैक्टर, एक पहलू ये भी है कि बाहरी लीडर आए और उन्हें टिकट दे दिया गया, तो नाराज़गी लोगों में है। तो ये नाराज़गी कितनी भारी पड़ेगी ये देखना होगा। तो बड़ी खुशी है, किसको वोट देकर आ रही हैं? फूल पर। फूल पर? हाँ। क्यों? हम उसी का खाना खा रहे हैं। उसी का खाना खा रही हैं? हाँ। अच्छा, सरकार जो राशन दे रही है उसी लिए कह रही हैं? हाँ। अच्छा, खुश हैं आप? खुश। बहुत खुश है। हाँ। और सारे वोटर को क्या कहना चाहेंगे, आगे वोट करें? करिए उसका मन, हम नहीं न कह सकते, हम अपना मन का मालूम। क्या उम्र है हम आपकी? अरे हमारा 80 से पार हो गया। 80 से पार हो गया है? हाँ। धन्यवाद। किस आधार पर वोट दे रही हैं? अरे क्या नहीं है कि ना दे वोट, बताइए क्या नहीं किए मोदी कि ना देने का वोट है, बताइए। अच्छा। हाँ, उन्होंने बहुत कुछ किया, इसीलिए दिया जाए। आज वही, चाहे विकास के नाम पर और चाहे विनाश के नाम पर, नंदगंज में एक शराब की फैक्ट्री और मुख्यालय पर एक अफीम की फैक्ट्री, इसके अलावा कोई उस तरह का उद्योग धंधा छोटे छोटे लोग अपने स्तर पे जो कर लें, गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ नहीं है। अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए दूसरे पे आरोप लगाने की ये कोशिश होती है। जनता सब कुछ जानती है। हम जनता के बीच में हमारी औकात क्या है, वो इससे पहले भी जब चुनाव हुए हैं या ये चुनाव हो रहा है उसमें स्पष्ट करेगी। फैसला तो जनता देगी। कॉपी का एग्जामिनर जांचने का जनता है। इस बार चुनाव का रिजल्ट, बीजेपी की सरकार का पतन हो चुका है। 100 से 150 के बीच में इनको सिमटना है। और लास्ट राउंड का जहां तक सवाल है, 54 में सीटों में 10 से 14 सीट के बीच में सिमट जाना है। नाज़रीन, इस वक्त वाराणसी के जैतपुरा में मौजूद हैं। लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं, अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर आ गए हैं और बड़ी तादाद में
अपने आईनी और दस्तूरी हक का इस्तेमाल करने के लिए लोग आज घरों से बाहर निकले हैं। जैतपुरा के इस इलाके में भी हमने देखा कि सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। आइए मुकामी लोगों से बात करेंगे। बनारस बहुत अहम शहर है, वाराणसी बहुत अहम शहर है, यहाँ के अपने मसाइल हैं। लोगों से मालूम करेंगे हम कि क्या कारोबार की क्या हालत है, तालीमी निज़ाम कैसा है, रोज़गार के क्या मसाइल हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए, कारोबार तो बिल्कुल चौपट पड़ा हुआ है और मुद्दा ये है महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसी के मुद्दे पर वोट हो रहा है। इसी के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, कारोबार नहीं है। आप भी नौजवान वोटर हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, कारोबार तो एकदम ठप पड़ा हुआ है और महंगाई आसमान छू रही है और बस यही है कि सब कुशल मंगल हो जाए। तो ये तो इलाका जो है वज़ीर आज़म का इलाका है नरेंद्र मोदी का, उसके बावजूद भी कारोबार ठीक नहीं हो पा रहा है। नहीं सर, एकदम सब क्या हम लोग बताएं, सब एकदम ठप पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लोगों का मानना है कि देखिए कारोबारी मसाइल जो हैं वो बहुत पेचीदा हो गए हैं, रोज़गार के मसाइल बहुत ख़राब हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बनारस चौपट है, कोई कारोबार नहीं है, बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है, परिवार चलाना मुश्किल है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। हालात ज़्यादा ख़राब बहुत हैं। ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, बुनियादी जो मसला जो परेशानी आ रही है वो क्या है? परेशानी है कि कारोबार है ही नहीं है, कारोबार नहीं है तो सब बेकार है। अच्छा, सरकार तो दावे करती है कि राशन देती है। अरे राशन देने से जो है तो पढ़ाई हो जाएगी, स्कूल में एडमिशन कराने जाएंगे तो राशन लेके जाएंगे। बात पैसे आपकी की सही नहीं है, ज़रूरत है। बात आपकी सही है कि स्कूल में जब जाएंगे तो क्या राशन से तो काम नहीं चलेगा, उसके लिए पैसा चाहिए, रोज़गार चाहिए। क्या हालत है बनारस के रोज़गार के? नौजवान लोग भी बहुत देख रहे हैं। बोलिए, आप तो नौजवान हैं, अपनी बात रखिए। आज आप बोलिए। कारोबार हालात बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। एजुकेशन का सिस्टम कैसा है? कुछ ठीक नहीं है। कुछ ठीक नहीं है। कुछ बोलेंगे, कारोबार के हालात कैसे हैं आपके? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत हो रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? कारोबार की दिक्कत बहुत से दिक्कत है। एजुकेशन का भी सिस्टम ख़राब हो गया है, इन्होंने बहुत एजुकेशन भी बहुत ख़राब है और जो है सरकार की जो है कोई भी योजनाएं सही नहीं चल रही है। तो देखिए, लोगों का मानना यह है कि कारोबार मुतासिर हुए हैं और अभी तक जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि लोग मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं। अब देखना यही है कि किस अंदाज से ये मंजरनामा बदलेगा। क्या कुछ लोग सोचते हैं कि अपने वोट बैंक का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, और अब तक जो मंजरनामा हमारे सामने आया है वो तो यही है कि लोगों में कहीं ना कहीं मुख्तलिफ़ इलाकों के लोगों में हमने अफसरदगी देखी है, मायूसी देखी है, कारोबार को लेकर, तालीमी निज़ाम को लेकर और दूसरे मसाइल को लेकर। तो ये मैं कहूँगा आप जी से कि दिखाएं कि किस अंदाज से लोग लाइनों में लगे हुए हैं। और देखिए, बहुत लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं और ये वो मंजरनामा है जैतपुर का, जहाँ पर सुबह से ही लोग फोटो आ जाए ना। देखिए, कुछ ख़वातीन भी यहाँ पर लाइन में लगी हुई हैं और हम कोशिश कर लेते हैं। हालांकि बनारस की ख़वातीन कम बोल रही हैं, सुबह से हमने कई मुकामात पर कोशिश भी की है, लेकिन अपना वोट डालने के लिए आई हैं। और पूछ लेते हैं कि लोगों को शिकायत है कि कारोबार नहीं चल रहा है, महंगाई ज़्यादा है, क्या कहना चाहती हैं? महंगाई तो ज़्यादा है, शिकायत ये है कि सबको ये है कि कारोबार एकदम सब बंद है। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? अरे महंगाई ज़्यादा है, पानी नहीं मिलता है, सबसे ज़्यादा मुसीबत पानी की हो गई है। पानी की क्या दिक्कत है? पानी अरे कि एकदम आ ही नहीं रहा है और पूरा में पानी पानी नहीं आता है एकदम। पानी नहीं आता है? नहीं, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, हम लोग के बहुत दिक्कत हो रही है सब की। ये भी आप क्या कहना चाहती हैं? लोग कह रहे हैं पानी नहीं मिलता है, महंगाई बहुत है। हाँ तो है ही है महंगाई। बताइए, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लड़कियां हैं, एक लड़का है तो वो भी विकलांग है, तो हम लोग कहाँ से है तो जिएंगे, कैसे जिएंगे? हैं, हम लोग की भी कुछ सुनवाई है? कोई सुनवाई नहीं है हम लोग की। जब सुनवाई हो तब ने हम लोग भी आए तो समझें कि हाँ हम लोग की भी सुनवाई हो रही है। लोगों को शिकायत है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तालीम का निज़ाम सही नहीं है। तो आप हाँ सर, महंगाई की तो दिक्कत है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि महंगाई की दिक्कत। तो आपने देखा कि देखिए, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन हों, सबको कहीं ना कहीं ये शिकायत है कि उनकी ज़िंदगी मसाइल से दो चार है। वो सहूलियात, अब सोच सकते हैं आप कि जैतपुरा जैसे इलाके में पानी नहीं मिल रहा है लोगों को पीने का। तो ये वो हसास मौज़ूआत हैं जिन पर आज वोट करने निकले हैं लोग, और ये एक ऐसा मंजरनामा है। और मैं आपको बता दूं कि ज़ाहिर है कि ये मंजरनामा इस हवाले से और ज़्यादा काबिल गौर हो जाता है कि ये
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पार्लिमानी हलका है, तो आप सोच सकते हैं कि लोगों की मसाइल क्या हैं, लोगों की शिकायतें क्या हैं और वो किन मसाइल को लेकर, किन शिकायतों को लेकर आज अपने जमहूरी और आइनी हक़ का इस्तेमाल करने निकले हैं। देखिए ये मंजरनामा। मतदाताओं में भारी उत्साह है। खास तौर पर माताओं बहनों के बीच मन में चुनाव को लेकर के, सरकार की सुरक्षा और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अत्यंत अभिनंदनीय है। 9 जनपदों की जिन 54 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, मेरी सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह न केवल उनका अधिकार है बल्कि यह उन्हें उनके संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी आग्रही बनाता है। 6वें चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, 7वें का आज संपन्न होने वाला है 6 बजे शाम तक। और गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, आपके अंबेडकर नगर, बलिया, ये 5 जिले में तो 1 सीट न भाजपा को मिलना है न बसपा को मिलना है। और बनारस में 8 सीटें हैं, 8 में हम 5 जीत रहे हैं, 2 पे लड़ाई है। चंदौली में 4 है, 4 में 3 हम जीत रहे हैं, 1 पे लड़ाई है। जौनपुर में 9 सीटें हैं, 9 में 7 हम जीत रहे हैं, 2 पर वहाँ लड़ाई है। इस तरह पूर्वांचल में जो 54 सीटों का चुनाव हो रहा है आज 7वें चरण का, आप देखिएगा इसमें कम से कम हम लोग 45 से 47 सीट जीतेंगे। हम देख रहे हैं कि करीब 5वें चरण से ही आधिकारिक मूड बदल लिया है। अब तो अखिलेश जी के बंगले की सफाई हो रही है, मुलायम जी के बंगले की सफाई हो रही है, शिवपाल के बंगले की रंगाई पोताई हो रही है। तो वहाँ उन लोगों को मालूम हो गया है ब्यूरोक्रेट को कि आ रही है सरकार समाजवादी पार्टी गठबंधन की। तो ये दिख रहा है लोगों को, और प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है। महंगाई की मार से अब जो गरीब 250-300 रुपया डेली पे काम कर रहा है उसके परिवार कैसे चलेगा। नाजरीन, ये है बनारस वाराणसी का हनुमान फाटक नवाबपुरा। वोटर बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल के आए हैं, लेकिन एक अहम बात यह है कि वाराणसी के वोटरों ने इस बार तय कर लिया है कि उन्हें तरक्की की बुनियाद पर वोट देना है। वो चाहते हैं कि उनके वोट के ज़रिए उनके इलाके की प्रॉब्लम हल हों, समस्याएं हल हों, मसाइल हल किए जाएं। उनको कारोबार चाहिए, उनको रोज़गार चाहिए, उनको अच्छी सड़कें चाहिए, पीने का पानी चाहिए, रोटी चाहिए, रोज़ी चाहिए। कई इलाकों का हमने इससे पहले भी दौरा किया और इस वक्त भी हम हनुमान फाटक पर और नवाबपुरा में मौजूद हैं। आइए कुछ लोगों से ही बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, कारोबार की हालत क्या है बनारस में, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुद्दा तो बस 2 ही इसमें है, एक महंगाई है, एक बेरोजगारी है। और जनता तो परेशान बहुत है जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है। जनता परेशान है जी, बहुत ज़्यादा परेशान है। आप अपने वोट की ताकत को कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व होनी चाहिए आपकी? प्रॉब्लम तो ये बदलाव सबसे पहले ज़रूरी है, बदलाव सबसे ज़रूरी है। चाचा, लोग कह रहे हैं कारोबारी हालत बनारस की अच्छी नहीं है, आपका मानना क्या है? नहीं, बनारस की कारोबारी हालत तो अच्छी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जनता परेशान, महंगाई से परेशान है, कारोबार नहीं है, बच्चों की जो है तालीम नहीं है। बच्चों की तालीम नहीं हो पा रही है? तालीम नहीं हो पा रही है। आज 2 साल से बच्चे आ रहे जा रहे, एडमिशन फीस दीजिए, ये फीस दीजिए, वो फीस दीजिए, पढ़ाई हो नहीं पा रही है। पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि लोग मुख्तलिफ बुनियादों पर वोट करने निकले हैं। लोगों का मानना है कि उनके मसाइल हल हों। आप क्या कहना चाहते हैं भाई, क्या परेशानियां हैं? भाई बोलिए, क्या परेशानियां हैं, कौन सी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करना चाहते हैं आप? बनारस का बुनियादी मुद्दा क्या है इस वक्त? बुनियादी मुद्दा तो भाई वो है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है और कुछ लोगों ने शिकायत की कि तालीमी निज़ाम सही नहीं है। क्या फरमाना चाहते हैं हजरत? बोलिए क्या, किन बुनियादों पर आज बनारस वोट कर रहा है? आप लोग किन बुनियादों पर वोट कर रहे हैं? कुछ लोगों ने शिकायत की कि वो रोज़गार से परेशान है, कुछ लोगों का मानना है कि वो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। आपकी बुनियादें क्या हैं? देखा जाए तो अभी तो कुछ नहीं है, ना शिक्षा है, ना कारोबार है, कुछ नहीं है। हर व्यक्ति परेशान है हर चीज़ से, कारोबार भी नहीं है और तालीम भी नहीं है। और फिर उसके बाद
हर आदमी का हाथ कटा हुआ है, किसी लाइन से कोई भी होगा, तो इसके विकास जो आदमी जो अच्छा कैंडिडेट है, जो जीतने की सबसे ज़्यादा उसकी जो है कि आगे चलने की, उसी को वोट कर रहे हैं। जो अच्छा कैंडिडेट है उसको चुनना चाहते हैं।